नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम लेकर आए हैं एक विशेष सामग्री जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि किस प्रकार से अपने स्वप्नों द्वारा अथवा उन चिन्हों द्वारा आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे मंत्र जाप सफल हो रहे हैं या नहीं, हमारी पूजा उपासना सफल हो रही है या नहीं, हमारे व्रत उपवास आदि सफल हो रहे हैं या नहीं, हमारी योग साधना अथवा ध्यान साधना सफल हो रही है या नहीं। तो ये बड़े परिश्रम से ढूंढ करके हमने विभिन्न ग्रंथों से आपके लिए लेकर के आए हैं। वो ग्रंथ भी प्रमाण स्वरूप आपकी स्क्रीन पर एक एक करके प्रदर्शित होंगे। तो उन ग्रंथों को देखिए, उन श्लोकों को देखिए। अब उन श्लोकों के अनुसार हम आपको वो भावार्थ बताते हैं जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आपकी जो क्रियाएं हैं, जो आपके अभीष्ट प्राप्ति के लिए जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, जो आप योग साधना कर रहे हैं, जो आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं अथवा व्रत उपवास आदि कर रहे हैं, उन सब क्रियाओं में आपको सफलता मिल रही है या नहीं, सफलता कितनी मिल रही है, सफलता मिल रही है तो उसके क्या लक्षण हैं, वो आपको दृष्टिगोचर होने लगेंगे। तो ये हम प्रारंभ करते हैं आज का अंक। इसमें हम शारदा तिलक तंत्र से सबसे पहले एक श्लोक लेकर के आए हैं। श्लोक संख्या है 1। तो इस श्लोक के अनुसार इसी तरह श्लोक है, सिद्धम वा स्वगुरुदेवं प्रसन्नतां च कुमारिकां गंगा भागीरथीं भानु लिंगीनां लिंगमैश्वरम। यह शारदा तिलक तंत्र का पहला श्लोक। इसके अनुसार इसी तरह ज्ञान योग भक्ति आदि किसी भी मार्ग से तपस्या करते रहने से, ज्ञान योग भक्ति आदि किसी भी मार्ग से आप उपासना कर रहे हैं, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है तपस्या करते रहने से। यानी आप ज्ञान योग का साधन कर रहे हैं अथवा हठ योग का साधन कर रहे हैं या भक्ति ही कर रहे हैं, किसी तरह की पूजा उपवास व्रत आदि ही कर रहे हैं, वो सब क्रियाएं इसी के अंदर आ जाती हैं। तो कहते हैं इसी तरह ज्ञान योग भक्ति आदि किसी भी मार्ग से तपस्या करते रहने से, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अथवा ईश्वर परायणता से चित्त शुद्ध होने पर साधकों को बिना आवाहन के उपरोक्त के अतिरिक्त और भी सिद्ध पुरुषों के दर्शन अपने मन में होने लगते हैं। क्षमा करें। जैसे आपको क्या क्या आभास होने लगते हैं जब आपकी यह क्रियाएं सफल हो सकती हैं, इसका बड़ा स्पष्ट विशद वर्णन किया गया है। आपको क्या क्या वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं, क्या क्या चिन्ह, क्या क्या लक्षण दृष्टिगोचर हो सकते हैं जब आपकी साधनाएं फलीभूत हो रही हों, जब आपकी साधनाएं अपने फल को प्राप्त की ओर बढ़ रही हों, जब आपकी साधनाएं आपको लाभ देने के लिए पक चुकी हों, यानी वो सफल होने के मार्ग पर अग्रसर हों, तब आपको यह शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह या शुभ वस्तु अथवा व्यक्ति दिखाई देंगे। तो इसका स्पष्ट वर्णन शारदा तिलक तंत्र में किया गया है। वो क्या क्या है देखते हैं। वो हैं आपके गुरुदेव के दर्शन, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अथवा अपने इष्ट देवता के दर्शन। इसके अतिरिक्त गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, पन्नग, यक्ष, रक्ष, किन्नर आदि देवताओं के भी दर्शन होते हैं। तो जब आपकी साधनाएं सफलता की ओर बढ़ रही हैं, तब आपको स्वप्न में ये आभास हो जाएगा अथवा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होंगे कि ये जो ऊपर बताए गए हैं, इनमें से कुछ भी आपको यदि दिखता है स्वप्न में, तब आप ये समझ जाएंगे कि हमारी साधना उचित दिशा की ओर बढ़ रही है, उचित दिशा में अग्रसर है। आगे कहते हैं, योग ज्ञान ध्यान परायण सात्विक भावापन्न साधकों को प्रायः, अब कहा गया कि जिनके भाव सात्विक होते हैं,
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में से सत्वगुण जिनमें ज़्यादा प्रबल होता है ऐसे साधकों को सन्यासी, ब्रह्मचारी, शिवलिंग और अनेकानेक देवताओं की प्रतिमा के दर्शन ध्यान के समय अन्मस्क अवस्था में होते हैं, जब आपकी अवस्था आधी होश में और आधी ध्यान में लगी होती है। ऐसी अवस्था में आपको इन व्यक्तियों के दर्शन हो सकते हैं। आगे चलते हैं। जागृत में अथवा स्वप्न में प्रायः होते रहते हैं। ये दर्शन जागृत में भी हो सकते हैं। स्पष्ट कहा गया शारदा तिलक तंत्र में कि आपको जागृत अवस्था में भी आभास हो सकता है। यह वस्तुएं, यह व्यक्ति आपको दिखाई पड़ सकते हैं, यह शक्तियाँ आपको आभासित हो सकती हैं। कहते हैं विशेष करके साकार उपासक, भक्ति प्रधान साधकों को ही ये दर्शन अधिकतर होते हैं। और स्पष्ट ये भी कर दिया गया है कि जो व्यक्ति साकार ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान के किसी एक रूप, नाम, गुण की उपासना करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, माता दुर्गा, माता काली, तो भगवान के साकार रूपों की उपासना करने वालों को यह अधिकतर दिखते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है, ये था शारदा तिलक तंत्र का श्लोक संख्या 1। अब हम लेते हैं शारदा तिलक तंत्र का श्लोक संख्या 2 और 3। इसमें इसको विस्तार से खोला गया है। जो अभी आपको बताया गया कि आपकी साधना सफलता की दिशा में जा रही है, तो आपको स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में क्या क्या दिखाई दे सकता है, क्या क्या दृष्टिगोचर हो सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 2 और 3 में इसको और विस्तार से खोला गया है, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। इसमें कहा गया, कन्याछत्रम रथम दीपम प्रासादम कमलम नदीम कुंजरम वृषभम माल्यम समुद्रम फणिनम द्रुमम पर्वतम च हयम मेद्य माममांसं सुरासवम एवमादीनि सर्वाणि दृष्ट्वा सिद्धिमवाप्नुयात्। ये है शारदा तिलक तंत्र का दूसरा और तीसरा श्लोक। इसमें कहा गया, जो साधक कामना करके देवताओं के चैतन्य मंत्र, जप, तप अथवा गुरु प्रदत्त शक्ति की साधना करते हैं, उनकी कामना सिद्धि के सूचक उक्त दर्शनों के अतिरिक्त या साथ में ये दर्शन भी होते हैं। तो इसको समझ लीजिए पहले। जो साधक कामना करके देवताओं के चैतन्य मंत्र, जप, तप अथवा गुरु प्रदत्त शक्ति की साधना करते हैं, तो ये कहा गया कि जो किसी कामना से किसी देवी या देवता की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो इस प्रकार के साधकों के लिए यह वाक्य कहा गया है, यह श्लोक कहा गया है। उनकी कामना सिद्धि जब होने वाली होती है, देवी देवता उनसे प्रसन्न होते हैं, और जब उनको उचित फल प्रदान करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं, उनकी साधना अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली होती है, तब उन्हें किस प्रकार के शुभ लक्षण दिखते हैं, यह इस श्लोक में स्पष्ट किया गया। तो कहते हैं उनको क्या क्या दिखता है, उनको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या दृष्टिगोचर होता है। तो वो हैं, कन्याछत्रम रथम दीपम प्रासादम कमलम नदीम। क्या क्या दिखता है उनको? बालक, कुमारी कन्याएं, छत्र, रथ, दीप, प्रासाद, प्रासाद माने महल, देव मंदिर, राजगृह, राजा का महल, राजा का घर, पद्म, कमल, पद्म मीन्स कमल, नदी, हस्ती, हस्ती मीन्स हाथी, घोड़ा, वृष, वृष मीन्स सांड। आगे चलते हैं, माल्य। यहाँ वृष से तात्पर्य नंदी के प्रकार का एक सांड है। माल्य यानी मालाएं, माला, समुद्र, फलित वृक्ष, वो वृक्ष जिन पर फल लगे हुए हैं, पर्वत, ज्वलंत अग्नि, जलती हुई आग, कच्चा मांस, आसव, किसी प्रकार की एक प्रकार का वो पेय पदार्थ जो औषधि युक्त होता है,
ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, रत्न, अलंकार, अलंकार यहाँ अलंकार का अर्थ आभूषण से है, सिंहासन, आकाशगामी विमान, आकाश में उड़ता हुआ विमान, ध्वजा, झंडा, राज्याभिषेक, किसी राजा का राज्याभिषेक होते हुए देखना, यह भी इसी का सूचक है, कामना सिद्धि का। सफ़ेद चंदन, स्वच्छ शुभ्र वस्त्र, धान्य यानी किसी भी प्रकार का अनाज देखना, गेहूं, चावल, जौ आदि। कुमकुम, मधु मीन्स शहद, हनी। सफ़ेद सरसों, राजा और बहुत सी स्त्रियां। ये सब मंगलदायक वस्तुएं साधकों को स्वप्न में अथवा जब ध्यान के समय स्वप्न की इसी अवस्था में दिखें तो उनके मंत्र की सिद्धि शीघ्र ही होती है। तो ये जो वस्तुएं आपको ऊपर बताई, ये जो व्यक्ति आपको ऊपर बताई, ये जो शक्तियाँ ऊपर आपको बताई, ये जो परिस्थितियाँ आपको ऊपर बताई, ये जो पशु पक्षी आपको ऊपर बताए, ये आपको कब दिखाई देने लगेंगे? जब आपकी कामना सिद्धि होने वाली है, जब आप वो देवी या देवता आपसे प्रसन्न हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए, जिनसे कुछ अभीष्ट इच्छित वर की प्राप्ति के लिए आप जो भी पूजा, साधना, यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपवास, मंत्र जाप, पाठ, यज्ञ, हवन आदि जो भी कर रहे हैं, वो उससे वो देवी या देवता प्रसन्न है। तो अपनी प्रसन्नता का सूचक और आपकी कार्य सिद्धि का सूचक वो ये सब संकेत आपको स्वप्न रूप में अथवा जागृत रूप में दिखा देते हैं आभास के रूप में, जिससे कि आपको ये ज्ञात हो जाए कि मेरी साधना, मेरी उपासना, मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरा यज्ञ, मेरा हवन, मेरा दान, मेरा तप सही दिशा में जा रहा है और इस प्रकार से मेरे कार्य की सिद्धि होती जा रही है। तो अभी इसमें थोड़े बहुत और हैं, लेकिन इससे वीडियो ज़्यादा अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं क्योंकि फिर इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए, इसके अतिरिक्त नए पात्र यानी नए बर्तन, खीर, फल, सिद्ध अन्न, दही, दूध, वाद्य यंत्र, वो यंत्र जिनसे संगीत बजाया जाता है, जिनसे संगीत के स्वर निकलते हैं, वो सब वाद्य यंत्र हैं। सुंदर स्त्रियां, ब्राह्मण, गौ, हंस, कबूतर, नीलकंठ, मोर, मयूर, नकुल, शंगाल, शंगाल मीन्स भेड़िया, मृग, हिरन, मेढक, पुष्प, अंजन, अंजन मीन्स काजल, कलश, दर्पण एवं मछली। इस प्रकार से इक्षु पताका, वेद ध्वनि, चाबुक, अंकुश, मंगल गीत, सैनिक, प्रियजन, सूर्योदय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, राजमहल, देव मंदिर, इस प्रकार के संकेत मिल जाते हैं उस व्यक्ति को जिसकी साधना अपनी दिशा में सफलता की ओर अग्रसर है, सफलता की ओर बढ़ रही है। तो आज का अंक काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि ये वर्णन थोड़ा विस्तार में था। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।